जय श्री राम। आप सभी का फिर से मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम मेघनाथ को दिव्य शक्तियाँ और जो दिव्य रथ प्राप्त हुआ था वह कैसे प्राप्त हुआ, उसी के विषय में लंका कांड में एक कहानी बताई गई है। तो उस कहानी से हम जानेंगे कि मेघनाथ को दिव्य शक्तियाँ और दिव्य रथ कैसे प्राप्त हुआ। तो मेघनाथ को दिव्य शक्तियाँ और दिव्य रथ कैसे प्राप्त हुआ, उसकी स्टोरी है ये। मेघनाथ की उम्र उस समय लगभग 20 वर्ष रही होगी। रावण पुत्र ने अपनी कुलदेवी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया। जब देवी प्रसन्न हुई तो मेघनाथ ने वर मांगा, माँ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो वर में ऐसा दिव्य रथ दें जिसमें बैठने के बाद मैं अपने शत्रु को दिखूं नहीं। इतना ही नहीं, मैं उसे बिना किसी श्रम के मार डालूं। देवी ने मेघनाथ को इच्छित वरदान देते हुए सावधान किया, पुत्र, इस रथ को छिपाकर रखना। इसका प्रयोग कठिन परिस्थितियों में ही करना। और हाँ, जिसने 12 वर्ष तक अन्न और नींद का तथा स्त्री का परित्याग कर रखा हो, उसके सामने इस रथ की दिव्य शक्ति समाप्त हो जाएगी। उससे यदि तूने इस रथ पर बैठकर युद्ध किया तो तेरी मृत्यु हो जाएगी। यह आशीर्वाद देकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। दिव्य रथ को प्राप्त करने के बाद मेघनाथ ने सर्वप्रथम इंद्रपुरी पर हमला बोला। इंद्र को मेघनाथ ने भयंकर युद्ध के बाद बंदी बना लिया। वह देवराज को अपने पिता रावण के दरबार में ले आया। देवराज को बंदी देख रावण अत्यंत प्रसन्न हुआ। इस प्रकार महाबली मेघनाथ इंद्रजीत बन गया। देवराज इंद्र के बंदी होने का समाचार पाकर प्रजापिता ब्रह्मा जी इंद्रजीत के पास पहुँचे। उन्होंने उसे इंद्र को छोड़ देने का आग्रह किया। मेघनाथ ने देवराज को बंधन मुक्त कर दिया। इससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने मेघनाथ को अमोघ शक्ति दी। इसे देते समय ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र, तुमने मेरी बात का मान रखा है। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें यह दिव्य शक्ति दे रहा हूँ। जिस पर तुम इसका प्रयोग करोगे वह कोई भी क्यों न हो, इसके आघात से नहीं बच पाएगा। और यदि रात्रि में उसका उपचार नहीं होगा तो सूर्य की किरणें उसके लिए यम का दूत बनकर आएंगी। फिर उसे मृत्यु से कोई नहीं बचा पाएगा। मेघनाथ उस अमोघ शक्ति को पाकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। ब्रह्मा जी प्रभु का स्मरण करते हुए अंतर्ध्यान हो गए। अब तो मेघनाथ के मन से युद्ध का भय ही समाप्त हो गया था। उसने नागलोक में नागों से भयंकर युद्ध किया तथा नागराज वासुकी को बंदी बना लिया। रावण अपने पुत्र की इस विजय पर अत्यंत प्रसन्न हुआ। वासुकी ने अपनी पुत्री सुलोचना का विवाह मेघनाथ से कर बंधन से मुक्ति पाई और राक्षसों से अपने संबंध सुदृढ़ कर लिए।